हेलो एवरीवन। हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूरो एनाटमी, जो कि एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। न्यूरो एनाटमी में जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो भी उसमें चीज़ें आएंगी, पहले उसका एक माइंड मैप देखेंगे। तो हम स्ट्रक्चर्स को, उन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ने से पहले वो होते क्या हैं, दिखते कैसे हैं और प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं और फंक्शन क्या करते हैं, उसका बेसिक इंट्रो लेके, ताकि जब हम उसे पढ़ें तो डिटेल में समझ में आए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे नर्वस सिस्टम, क्योंकि अगर नर्वस सिस्टम ही नहीं पता तो न्यूरो एनाटमी का कोई सेंस नहीं पता अपन को। तो नर्वस सिस्टम देखेंगे। फिर उसके बाद हम सेरिबेलम क्या होता है, सेरिब्रम क्या होता, प्रेजेंट कहाँ पे, वेंट्रिकल्स जो अपने 3 वेंट्रिकल्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ये सब क्या होते हैं, अपना ब्रेन स्टेम क्या होता, क्रेनियल नर्व्स क्या होती, इन टॉपिक्स को हम देखेंगे। तो अभी हम पहला जो चीज़ है इसका इम्पोर्टेंट, वो नर्वस सिस्टम एक बेस के लिए देखेंगे। तो जो नर्वस सिस्टम होता ये 2 पार्ट में होता, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम याद करने के लिए सेंटर में क्या है, अपना ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन स्टेम। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता अपना, वो बॉडी की मास्टर कंट्रोल यूनिट होती। ब्रेन क्या है, ब्रेन अपना 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया ब्रेन को, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन क्या है, लोअर पार्ट होता है। और ब्रेन स्टेम क्या है, जो कनेक्ट करती ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से। तो एंड जो स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या है, नर्व्स का एक कॉलम है, जो कि ब्रेन और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बीच में है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये 3 चीज़ देख ली। अब इसके अलावा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बॉडी को लिंक करती है आउटसाइड वर्ल्ड से। इसको समझने के लिए पेरीफेरी पे तो लिंक करेगी ना। और ये भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है इसको भी, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होता, इनवॉलेंट्री प्रोसेस होती, जबकि ये क्या करता, सोमेटिक वॉलेंट्री मूवमेंट को अब कंट्रोल करता। इनवॉलेंट्री मूवमेंट लाइक हार्ट रेट, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, पीपल कॉन्ट्रेक्शन, अपन तो हार्ट रेट कंट्रोल नहीं करते, वो अपने आप इंक्रीज होता डिक्रीज होता सिचुएशन के अकॉर्डिंग। एंड रेस्पिरेशन भी ऐसे हाई होगा, लो होगा। पीपल कॉन्ट्रैक्शन, एकदम से लाइट पड़ेगी तो पीपल अपने आप वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता ना। तो ये सब अपन कंट्रोल नहीं कर पाती, खुद से हो जाती हैं। तो ऑपरेट ऑटोमेटिकली विदाउट कॉन्शियस डायरेक्शन, ठीक है। और जो अपना सोमेटिक होता है, जो कि वॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करता है, ये कैरी करता है अपनी सेंसरी इंफॉर्मेशन को फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन्स टू दी CNS, ठीक है। फिर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आगे भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है हमारा, वो प्रिपेयर करता बॉडी को, जैसे कि फाइट और फ्लाइट जैसी सिचुएशंस के लिए। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये बॉडी को काम करेगा तो एनर्जी को कंजर्व करेगा। अभी ये मोस्टली इसमें हमको याद क्या रखना कि अगर कैसे डिवाइड किया गया, सेंट्रल पेरिफेरल, सेंट्रल को फर्दर 3 पार्ट में, पेरिफेरल को 2 पार्ट में, फिर ANS सोमेट्रिक एंड ANS को फर्दर 2 पार्ट में, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। तो इससे हमारा जब हम पढ़ेंगे तो जब ये वर्ड यूज़ होगा कि सेंट्रल या पेरिफेरल, सिंपैथेटिक या ऑटोनोमिक, तो पता तो रहेगा कि क्या है। तो अपना नर्वस सिस्टम में इतना काफ़ी है। तो सिंपैथेटिक सिस्टम क्या आप देख रहे हैं अपन, ये स्ट्रक्चर जो कि स्कल के अंदर होती है। स्कल क्या है, अपना कवरिंग है, आउटर कवरिंग है, जो कि अपने यहाँ पे हेड में। तो स्कल को हम मान लो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे अपने स्ट्रक्चर्स हैं इसके अंदर। ये एक अपना लाइक जैसे कटोरी होती है ना, ये वो है, इसके अंदर स्ट्रक्चर्स हैं। उसके ऊपर एक कैप है, दिस इज़ दी कैप। ये स्कल है, इसको भी ऐसे कट कर दिया, मतलब ऐसे खोला हमने, तो स्कल का ये वाला पोर्शन अलग हो गया। अब इसमें कुछ अंदर स्ट्रक्चर्स हैं। स्ट्रक्चर्स वो क्या है, ये यहाँ पे हम देख रहे हैं, एंटीरियर व्यू देखेंगे वो भी उसका। तो हमें 3 लेयर्स देखने मिलती, पहले ड्यूरामीटर, अरिकनॉइड एंड पायोमीटर। इनको डिटेल में आगे देखेंगे। अब इन लेयर्स के नीचे क्या होता है, ये स्ट्रक्चर्स होते, 2 ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास, जिनको बोल रहे हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर। एक राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड द लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये दोनों ज्वाइन है। ये दोनों ज्वाइन है किससे, कॉर्पस कैलोसम से। कॉर्पस कैलोसम जब हम सैजिटल सेक्शन देखेंगे उसमें देखेंगे कॉर्पस कैलोसम कैसा दिखता। फिर उसके अलावा हमने अब एंटीरियर व्यू में देख रहे हैं राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, तो ये पेयर में, ठीक है। फिर उसके बाद एंटीरियर में अब अपन को वो कॉर्पस कैलोसम तो दिखेगा नहीं, क्या क्या दिखेगा वो यहाँ पे
एक लेटरल वेंट्रिकल दिखेगा, दिस इज ये पूरा पोर्शन अपना लेटरल वेंट्रिकल है। कैसा दिख रहा, शी शेप्ड का दिख रहा। अच्छा, इसके 3 हॉर्न भी होते हैं। यहाँ पे दिख रहा अपन को एंटीरियर हॉर्न दिख रहा है एंड इन्फीरियर हॉर्न दिख रहा। तो एंटीरियर हॉर्न इन्फीरियर हॉर्न क्या है, लेटरल वेंट्रिकल। शेप कैसा है, शी शेप्ड का है लेटरल वेंट्रिकल। अब यहाँ पे होता लेटरल वेंट्रिकल के बाद अपन को देखने मिलता है थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल कैसा है, एक फनल शेप्ड का स्ट्रक्चर 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच में। ये फनल शेप्ड का स्फीयर फनल शेप्ड का है थर्ड वेंट्रिकल। और जो लेटरल वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल को कनेक्ट कर रहा है उसको बोले इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन है, ये लेटरल और थर्ड को कनेक्ट करेगा। इसके बाद ये फर्दर कंटिन्यू होता जाएगा और नीचे अपन को देखने मिलेगा फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल को जो कनेक्ट कर रहा है उसको बोले सेरिब्रल एक्वेडक्ट। ये हमारी सेरिब्रल एक्वेडक्ट। उसके अलावा हमें ये फोर्थ वेंट्रिकल कैसा होगा, डायमंड शेप्ड का होगा। डायमंड शेप्ड का होगा और एंटीरियरली टू सेरिबेलम प्रेजेंट होगा। ये सेरिबेलम है, ये सेरिब्रम है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि सेरिबेलम और सेरिब्रम याद रखना। और सेरिबेलम, ये हमारा सेरिब्रम जो है वो लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। डिटेल में इसको आगे देखेंगे, पूरा चैप्टर है। और सेरिबेलम भी डिटेल में आगे देखेंगे। बाकी अभी बेसिक देख रहे हैं। लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का सेरिब्रम, और सेरिबेलम सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। क्या करता, सेरिबेलम गेट, पोस्चर और टोन को मेंटेन करता। उसके अलावा जो फोर्थ वेंट्रिकल देखा था फर्दर आगे कंटिन्यू हो गया सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में। यहाँ पे ब्रेन स्टेम देखने मिल रही है। अब जब सैजिटल सेक्शन देखेंगे, सैजिटल सेक्शन में कॉर्पस कैलोसम, हेमिस्फीयर, कॉर्पस कैलोसम के पार्ट्स, ब्रेन स्टेम, ये सब भी देखेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या देखा, मेन वेंट्रिकल्स देखे 3, लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल एंड द फोर्थ वेंट्रिकल। लेटरल और थर्ड को कनेक्ट कर रहा है इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, थर्ड और फोर्थ को कनेक्ट कर रहा है सेरिब्रल एक्वेडक्ट। शेप देख लिया, सेरिब्रल हेमिस्फीयर देख लिया, सेरिबेलम देख लिया, सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये एंटीरियर व्यू में इतने पोर्शन हमको दिखेगा। उसका एंटीरियर व्यू देख लिया। अब हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर का देखेंगे अपना सैजिटल सेक्शन। तो हमने देखा था जो अपना सेरिब्रल हेमिस्फीयर थे वो कुछ इस तरीके से थे, और उसको अब सैजिटल सेक्शन देख रहे हैं, मतलब यहाँ से देख रहे हैं। अब उसको ऐसे इस व्यू में देख रहे हैं। तो ये हमारा सेरिब्रम है, ठीक है। सेरिबेलम है ये हमारा। सेरिबेलम में क्या है, राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एक दूसरे से ज्वाइंट होते थे बाय आ कॉर्पस कैलोसम। तो ये है हमारा कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। यहाँ पे एक दूसरा स्ट्रक्चर कॉर्पस कैलोसम आ जाएगा, और दूसरा जो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ये मान लो आप लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है उसका ये वाला व्यू देख रहे हैं। तो ये हमारे सेरिबेलम हो गया, ये कॉर्पस कैलोसम हो गया। कॉर्पस कैलोसम के कुछ पार्ट होते हैं, तो वो हम आगे जब कॉर्पस कैलोसम को डिटेल में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। उसमें सेप्टम पैल्यूसिडियम ये सब वगैरह वगैरह आएंगे, ठीक है। फिर एक हमारा एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं फॉर्निक्स। अच्छा, फॉर्निक्स और कॉर्पस कैलोसम के बीच का जो स्पेस है वो है सेप्टम पैल्यूसिडियम, ठीक है। और उसके अलावा हमारा जो कॉर्पस कैलोसम है, कॉर्पस कैलोसम यहाँ पे लोब्स भी पढ़ेंगे। तो कहाँ से किस लोब से किस लोब तक एक्सटेंड कर रहा है देखेंगे। तो अभी जो कॉर्पस कैलोसम है वो जब एक्सटेंड करता हो जाएगा वहाँ पे दिखेगा एंटीरियर कमिसर दिखेगा, हमें एक ऑप्टिक चियाज्मा दिखेगा, हाइपोफाइसिस सेरेब्री दिखेगी, ठीक है। उसके अलावा मैमिलरी बॉडी दिखेगी। ये कंटिन्यू हो जाएगा ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम के पोर्शन क्या थे अपने, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला। और यहाँ पे हमको जो पार्ट देखने मिलेंगे, यहाँ पे वेंट्रिकल्स देखने मिलेंगे हमको। ये हमारा क्या है, यहाँ पे सेप्टम पैल्यूसिडियम हो गया, अपना फॉर्निक्स हो गया, यहाँ पे थैलेमस देखने मिलेगा। यहीं पे हमारा थर्ड वेंट्रिकल होगा। यहाँ जो थर्ड वेंट्रिकल है सेरिब्रल एक्वेडक्ट के थ्रू ज्वाइंट हो जाएगा, जो अपना फोर्थ वेंट्रिकल है उससे करेक्ट हो जाएगा। और फोर्थ वेंट्रिकल के एंटीरियरली हमने देखा था हमारा सेरिब्रम था, तो वो दिख गया। तो ओवरऑल हमें क्या किया, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला आ गया। और हमने बस जो हमने इंटीरियर व्यू में देखा था वो हम सैजिटल सेक्शन में देख रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं। तो अब हमने इस वीडियो में अपने पूरे कंप्लीट कर लिए जो जो हम पढ़ने वाले न्यूरो में। वेंट्रिकल, सेरिब्रम, सेरिबेलम और क्रेनियल नर्व्स अलग से देखेंगे। और फिर हम ये सब इसी को पढ़ेंगे आगे और डिटेल में, पॉन्स को, मेडुला को, और ये सब कंटिन्यू रहेगा। थैलेमस रहेगा। फिर अगर अपन को इसका आइडिया लग गया तो फिर अपन को पढ़ने में आसानी होगी, क्योंकि अपन को एक इमेजिनेशन रहेगा। नहीं तो क्या करते हैं मोस्ट लोग, बस पढ़ना चालू कर देते, इमेजिन करते ही नहीं, बस उनको नाम रटा होता, सेरिब्रम हो गया, सेरिबेलम हो गया, पता ही नहीं है सेरिबेलम कहाँ पे है, कौन सा स्ट्रक्चर है।
बस इतना ही करेंगे। आगे अपन आगे की वीडियो में डिटेल में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।